सुप्रभात बच्चों। आज आपको हिंदी आधार कोड संख्या 302 कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम में हुए परिवर्तन के विषय में हम बताना चाहेंगे। इसके लिए हमने पिछले वर्ष का पाठ्यक्रम और अभी जो परिवर्तित पाठ्यक्रम आया है दोनों को सामने रखा है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पिछले वर्ष के पाठ्यक्रम को देखिए तो सबसे पहला खंड प्रश्न पत्र में बोर्ड की परीक्षा में जो सबसे पहला खंड आता था वह अपठित अंश, जो 16 अंक का होता था। इसमें दो भाग होते थे, एक अपठित गद्य अंश और एक अपठित काव्य अंश होता था। अपठित गद्यांश में अपठित गद्यांश के अंतर्गत बोध, गद्यांश पर आधारित बोध, प्रयोग, रचनांतरण, शीर्षक आदि पर लघुत्तरात्मक प्रश्न होते थे। इनकी संख्या कुल मिलाकर के 7 होती थी। 2 प्रश्न 1-1 अंकों के होते थे और 5 प्रश्न 2-2 अंकों के होते थे। इस तरह से कुल मिलाकर के 12 अंकों का यह अपठित गद्यांश पहला प्रश्न आपकी प्रश्न पत्र में आता था। अब देखते हैं कि इसके जगह पर क्या परिवर्तन हुआ है। खंड पहला अब भी रहेगा अपठित गद्यांश का, लेकिन अब चिंतन क्षमता, अभिव्यक्ति कौशल पर बहुविकल्पात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं आते थे। अब इस वर्ष जो बदलाव पाठ्यक्रम में सीबीएसई ने किया है एनसीईआरटी के माध्यम से, उसको देख करके अब ऐसा लग रहा है कि जो प्रश्नों का प्रारूप होगा उसमें बहुविकल्पात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे अपठित गद्यांश के अंतर्गत। और एक आपके हित में परिवर्तन हुआ है। पहले जो एक गद्यांश आता था, अब उसके स्थान पे 2 अपठित गद्यांश आएंगे। उनमें से कोई एक आपको करना होगा। 1 अंक के 10 प्रश्न होंगे। इस तरह से 10 अंकों का पहला प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में जो आएगा वह है अपठित गद्यांश का। अपठित गद्यांश का जो 10 नंबर का प्रश्न पत्र है, आप देख रहे होंगे पिछले वर्ष यह जो है 12 अंकों का होता था। अब इसमें 2 अंकों की कमी कर दी गई है और प्रश्न के प्रारूप में भी बदलाव किया गया। पहले लघुत्तरात्मक प्रश्न होते थे, अभी बहुविकल्पात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा खंड इसी में होता है अपठित के अंतर्गत अपठित काव्यांश बोध। अपठित काव्यांश बोध में लघुत्तरात्मक प्रश्न होते थे, 1-1 अंक के 4 प्रश्न। अब उसकी जगह पे परिवर्तन क्या है, पुनः कहा गया 2 अपठित पद्यांश आएंगे, जिनमें से किसी एक को विद्यार्थी को करना होगा और यह 5 अंकों का हो गया। पहले यह 4 अंकों का होता था, यह 5 अंकों का। 1-1 अंक के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह से कुल मिलाकर के यह खंड जो पहले 16 अंकों का होता था अपठित, अब 15 अंकों का हो गया है। दूसरे खंड पे चलते हैं। दूसरा खंड, जिसको खंड ख कह सकते हैं, प्रश्न पत्र में आता है कार्यालयी हिंदी और रचनात्मक लेखन। जो हम अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक पढ़ते हैं उसके आधार पर दूसरे खंड के प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। तो इनमें हम देखते हैं कि जो पहला खंड होता है 2019-20 में, यानी पहले पाठ्यक्रम में दिए गए नए और अप्रत्याशित विषयों में से किसी एक विषय पर रचनात्मक लेखन होना था। इसमें विकल्प सहित था, यानी आपको 2 विषय दिए जाएंगे जिनमें किसी एक पर आपको रचनात्मक लेखन करना होता था। 5 अंकों का यह प्रश्न होता था। अब देखते हैं नए परिवर्तित पाठ्यक्रम में क्या है। परिवर्तित पाठ्यक्रम में इन्होंने
अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से बहुविकल्पात्मक प्रश्न, 1 अंक के 5 प्रश्न, कुल 5 रखे हैं। यानी कार्यालयी हिंदी में पहला खंड है वह 5 अंकों का अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के आधार पर निर्धारित किया गया है। अगली स्लाइड में हम देखते हैं दिए गए 3 नए और अप्रत्याशित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में रचनात्मक लेखन। एक प्रश्न आएगा 5 अंक का। अब यहाँ पे भी परिवर्तन हुआ है। पहले जो 2 आपको मिलते थे लिखने के लिए विषय, अब यहाँ पे 3 नए विषय अप्रत्याशित विषय मिलेंगे और 150 शब्दों में आपको रचनात्मक लेखन करना होगा। हालांकि जो भार था प्रश्न का 5 अंकों का आता था वह उतना ही रहा है, उसमें बदलाव नहीं किया गया। औपचारिक विषय से संबंधित पत्र लेखन विकल्प सहित। पत्र लेखन पहले भी 5 अंकों का आता था, अभी 5 अंक का है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कविता, कहानी, नाटक की रचना प्रक्रिया पर 2 लघुत्तरीय और 2 अंक के विकल्प सहित प्रश्न, यह बदलाव आया है। इसमें विकल्पात्मक प्रश्न 2 अंक का 1 विकल्पात्मक प्रश्न होगा और 3 अंक का 1 रचना प्रक्रिया पर आधारित लघुत्तरीय प्रश्न होगा। समाचार लेखन, उल्टा पिरामिड शैली, फीचर लेखन, आलेख लेखन पर 2 लघुत्तरीय प्रश्न, 3 अंक के 1 प्रश्न, 2 अंक के 1 प्रश्न। यह भी परिवर्तन हुआ है। पहले विकल्पात्मक प्रश्न केवल रहता था, अब इन्होंने पहले जो है विकल्प के तौर पर इसमें कुछ मिलता नहीं था, अभी तो विकल्प के रूप में 2 अंक का 1 प्रश्न विकल्प के तौर पर, यानी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें आपको 1 प्रश्न करना होगा जो 2 अंकों का होगा। तो इस तरह से ये देख रहे हैं कि ये जो कार्यालयी हिंदी और रचनात्मक लेखन का खंड है, जिसका कुल भार पहले 20 अंक होता था, अभी भी 20 अंक ही है, इसमें कुछ विशेष परिवर्तन नहीं किया गया है। पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से बहुविकल्पात्मक प्रश्न 10। यहाँ पे देखिए पाठ्य आरोह से पहले जो है 44 अंकों के प्रश्न होते थे। पाठ्य पुस्तक से 44 अंकों के प्रश्न, आरोह भाग 2 से 32, जिसमें काव्य भाग से 16 और गद्य भाग से 16 होते थे। वितान से 12, अब वो बदल करके इन्होंने दूसरा प्रारूप लाया है जिसमें पाठ्य पुस्तक आरोह से बहुविकल्पात्मक प्रश्न आएंगे। अब वो प्रश्नों का आगे चल करके हमको आपको पता चलेगा कि बहुविकल्पात्मक प्रश्न क्या हैं। पठित काव्यांश पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न, ये भी बहुत ही सरल कर दिया है।
विद्यार्थियों के लिए जो पाठ हम आपको पढ़ाएंगे ऑनलाइन, अब उनकी परीक्षा अगर होगी तो उसमें पठित, अभी तक अपठित में ही यह योजना बहुविकल्पी प्रश्नों की थी, लेकिन अब की बार पठित काव्यांश पर भी जो प्रश्न आएंगे, 5 प्रश्न आएंगे, उसमें एक एक अंक के रहेंगे, उनको भी बहुविकल्पी कर दिया गया। तो ये बहुत ही आसान और बहुत आपके लिए सुविधाजनक होगा अंक प्राप्त करने के लिए। पठित गद्यांश पर 5 बहुविकल्पी प्रश्न, पठित काव्यांश पर 5 बहुविकल्पी प्रश्न, यानी इन्होंने प्रारूप बदला है। अब बहुविकल्पी प्रश्न 10 अंक के हो गए आपके। अनुपूरक पाठ्यपुस्तक वितान से 10 बहुविकल्पी प्रश्न, तो ये 20 अंक आ गए आपके बहुविकल्पी पठित आरोह और वितान से। तो इस तरह से हम देखें तो 20 अंक आपके आ गए पठित पाठों के आधार पर बहुविकल्पी, और इसके पहले जो है आपने देखा होगा कि अपठित गद्यांश से आपको 15 अंक आ चुके थे। तो 20 और 15 35 हो गया। अब कार्यालय लेखन से, कार्यालयी हिंदी और रचनात्मक लेखन से 20 अंक का प्रभार आएगा, और आरोह भाग 2 से जो प्रश्न आपको करने होंगे वो 20 अंक के होंगे। काव्य खंड पर आधारित 3 प्रश्न, जिनमें 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे, 3-3 अंक के 2 प्रश्न होंगे, और काव्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, यानी गद्य खंड और काव्य खंड से आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। तो ये 20 अंक का होगा जो आप देख रहे हैं। श्रवण वाचन 10 अंक और परियोजना कार्य 10 अंक, इस तरह से कुल मिला करके 100 अंकों का यह पूरा का पूरा प्रश्न पत्र आपके पास आएगा। अभी देखिए कौन से पाठ हैं जो निकाल दिए गए हैं आपकी पाठ्यपुस्तक से, जिन्हें आपको परीक्षा में जिनसे प्रश्न नहीं आएंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का बादल राग, हरिवंश राय बच्चन का आत्मपरिचय। लेकिन ध्यान दीजिए, हरिवंश राय बच्चन का यह आत्मपरिचय तो निकला है, लेकिन इसका दूसरा भाग दिन जल्दी जल्दी ढलता है, वह अभी भी हमारे पाठ्यक्रम का अंश है, अतः उससे प्रश्न आ सकते हैं। आलोक धनवा की पतंग, कुंवर नारायण बात सीधी थी पर, उमा शंकर जोशी छोटा मेरा खेत और बगुलों का खंड, ये तो काव्य खंड से आपके हटाए गए पाठों के नाम हैं। गद्य खंड से 2 पाठ हटे हैं, विष्णु खरे, चार्ली चैपलिन यानी हम सब, हजारी प्रसाद द्विवेदी सीरीज के फूल, ये 2 गद्य खंड से हटे हुए प्रश्न हैं। इस तरह से आपने आज पाठ्यक्रम के बारे में जाना। अब इसी के आधार पर हम अपनी पढ़ाई को सुचारू ढंग से संचालित करेंगे। धन्यवाद। शुभ दिन।